अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अगला क्वेश्चन करेंगे, बल्कि दो क्वेश्चन करेंगे आज, 21 और 22। इक्वेशन ऑफ मोशन की थी हमने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम करेंगे सेकंड और थर्ड। सेकंड इक्वेशन देखें ज़रा कैसी है। इसमें ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसकी डेरिवेशन है, कैसी आई है ये इक्वेशन। पहला पैराग्राफ मैंने बताया था कि आपने ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये तीनों इक्वेशंस में सेम है। पहली इक्वेशन में आपको यही मैंने लिखवाया था, कंसीडर अ बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन ए। इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी। द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ डिनोटेड बाय स्पीड टाइम ग्राफ बाय अ लाइन ए बी। नीचे ये ग्राफ बना देना, ठीक है। यहाँ तक ये तीनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, ठीक है। यही चीज़ लिखनी है आपने और यही ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ क्या है, ये दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ आपने टाइम को लेना है, वाई एक्सिस के साथ आपने स्पीड को लेना है, ठीक है। तो यही चीज़ अब जो आपने ये दो बातें ली, यानी कि ये चार चीज़ें, वी आई ए वी एफ टी, ठीक है। वी आई से मुराद कि जब एक बॉडी को आप देखते हो, वो यानी कोई शख्स है वो भाग रहा है, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो आपने कहा वी आई। अब आपने कहा कि वो वेलोसिटी सेम नहीं है, वो उसकी बढ़ रही है। तो वो किस हिसाब से बढ़ रही है, वो इस हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। जिस हिसाब से बढ़ रही होती है उसको ए कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। फर्क वो पहले दो वेलोसिटी है, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी। तो ये दो का जो फ़र्क आ रहा है, हर सेकंड के बाद 2 बढ़ जाती है, उसकी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, तो इसको कहेंगे एक्सीलरेशन। तो ऐसा आदमी जो भाग रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई है जो ए के हिसाब से बढ़ रही है। तो ज़ाहिर है अगर कुछ टाइम के बाद, फर्क टी टाइम के बाद मैं उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, बढ़ गई होगी, जिसको मैंने वी एफ कहा, ठीक है। कंसीडर अ बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन स्ट्रेट लाइन विद एक्सीलरेशन ए। ये स्ट्रेट लाइन इसलिए कहा है कि ताकि वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात हो जाती है। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कंसीडर अ बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन स्ट्रेट लाइन विद एक्सीलरेशन ए, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन है, इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी, ठीक है। ये दो बातें हो गई बस, ठीक है। तो इसको आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। द मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ बाय लाइन ए बी, ठीक है। अब आपने कहा कि जब मैंने उनको स्टार्ट में ऑब्ज़र्व किया तो उसकी वेलोसिटी वी आई थी। अगर ज़ीरो होती तो मैं यहाँ से शुरू करता ये ग्राफ, लेकिन उसकी वेलोसिटी वी आई थी, यानी कुछ वेलोसिटी थी, तो मैं ये वी आई है, ठीक है। जितनी भी 2 4 10 होगी तो मैं एक डिस्टेंस के बाद शुरू करूँगा इसको, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई, ये वी एफ से वी एफ, वी आई से वी एफ हुई है, कितने टाइम में हुई है, टी टाइम में हुई है। तो ये टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो आहिस्ता 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 ये पॉइंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। मैंने ये ग्राफ बना के दिखाया था क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसी लाइन बनती है, स्लोप बनती है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उसका ग्राफ इस तरह बनता है, ठीक है। और ये एक स्लोप बन रही है। इसको मैंने ए बी से ज़ाहिर किया है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, ये फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। ये परपेंडिकुलर कराया, इसको मैंने सी से ज़ाहिर किया, और बी से एक परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस पे कराया, इसको मैंने डी से ज़ाहिर किया, इस पॉइंट को, ठीक हो गया। यहाँ तक सेम है तीनों, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, तीनों क्वेश्चन यहाँ तक सेम है। जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 22, थर्ड क्वेश्चन मोशन, वो भी यहाँ तक सेम है। यहाँ से फ़र्क पड़ेगा इस वर्ड का। इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस एस कवर बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर ग्राफ। वो कह रहा है कि ये जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, इसमें जो ग्राफ है
इसके नीचे जितना भी ये एरिया है, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ तो वो डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, बॉडी भाग रही है, ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी से चल रही है और उसमें इजाफा हो रहा है पर सेकंड एक एक्सीलरेशन का, और कुछ टाइम के बाद उसकी वी एफ हो जाती है, तो वो फासला कितना तय करेगी, यानी कि डिस्टेंस एस कितना तय करेगी, वो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ इस ग्राफ के ज़रिए। ये जो ये ग्राफ है, इसके नीचे जितना भी एरिया है, ठीक है, तो एरिया अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ तो वो किसके बराबर होगा, वो डिस्टेंस के बराबर होगा। यही बात कर रहा है। इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस एस कवर बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर ग्राफ। अब ये देखें कि अब दो चीज़ें हैं इसमें। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, चार साइडें होती है रेक्टेंगल की, ये बराबर होती हैं और ये अपोजिट बराबर होती हैं। इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, फ़र्क, और ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो इसका एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, इस लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इसके एरिया के बराबर है। दूसरी बात, अगर मैं इसको हाफ़ कर देता हूँ, इसमें ये डायगोनल बना लेता हूँ, ये डायगोनल बन गया, तो ये हाफ हाफ होगी, एक ट्राइंगल ये बन गई, एक ट्राइंगल ये बन गई। अब जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है। अगर मुझे कहे कि इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो मैं क्या करूँगा, मैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके उसको 2 पे डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, L मल्टीप्लाई W डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हाफ होगा ना, अगर टोटल एरिया 10 निकलता है तो इस ट्राइंगल का कितना होगा 5, इसका कितना होगा 5, तो मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा, L को W से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, और मैं अगर 2 पे डिवाइड कर देता हूं तो ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, इस ट्राइंगल का। ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, 2 पे डिवाइड करके निकाल सकते हो। ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। आइए हम देखते हैं इसको। पहली बात उसने कर दी कि इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस एस कवर बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक हो गया। अब हमने एस कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस एस बराबर है एरिया अंडर ग्राफ। ये जो बात की है इसको मैंने इक्वेशन की शक्ल में लिख दिया, एस इज़ इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। अब एरिया कितना है अंडर ग्राफ के नीचे, अब ये देखें, ये ग्राफ है, ये लाइन मोटी सी लाइन जो है ग्राफ है ए बी लाइन, इसके नीचे अगर मैं एरिया देखता हूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है ये, और एक ट्राइंगल बन रही है। मैं इन दोनों को अलग-अलग कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो एस बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ओ डी, यानी कि ओ ए सी डी, यानी ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लंबाई और मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, प्लस ये ट्राइंगल, प्लस अब ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब दोनों एरिया को हमने ऐड कर दिया। अब ये रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर है, ए ओ मल्टीप्लाई ओ डी। ए ओ ये लेंथ होगी और ये विड्थ, लेंथ ये लेंथ होगी ओ डी, और ये विड्थ है ओ ए। ठीक है, अब लेंथ आपको नज़र आ रही है, ये टी के बराबर है, और विड्थ किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वी आई के बराबर है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी वी आई, और ये ओ डी टी के बराबर है, प्लस हाफ ए सी मल्टीप्लाई बी सी। अब ये देखें, इसका मैंने कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको एक और ये लाइन लगा के ये एक रेक्टेंगल बना लूँगा। मुझे तो इसका एरिया चाहिए, लेकिन मैं कैलकुलेटर रेक्टेंगल का करूँगा। ठीक है, मेरे पास फार्मूला रेक्टेंगल का है, तो मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल के 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये लेंथ और ये विड्थ, लेंथ कितने बराबर है, ए सी। ठीक है, और विड्थ किसके बराबर है, बी सी। ठीक है, और बी सी, ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है
ओ डी के, ये ना पैरेलल हैं, ये टी के बराबर है, तो ये मैंने टी पुट कर दिया है। और बी सी किसके बराबर है? हाँ, ये देखने वाली चीज़ है कि बी सी किसके बराबर है। ये पिछले क्वेश्चन पे जाएँ आप, पिछले क्वेश्चन में मैं निकालता हूँ, आपको सामने रखता हूँ। बी सी किसके बराबर था? ये देखें, क्वेश्चन नंबर 19, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कैलकुलेट की थी, उसमें बी सी किसके बराबर था? बी डी माइनस सी डी, यानी कि वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। और टी इधर के मल्टीप्लाई हो गया था तो ए टी आ गया था, ठीक है। तो वी एफ माइनस वी आई बराबर है ए टी के, ठीक हो गया। बी सी बराबर है, यानी ये चीज़ बराबर है, किसके बराबर होगी ये? वैसे मैं इधर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। ये जो बी सी है वो ये इसके बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक वी एफ है और यहाँ से लेके यहाँ तक वी आई है, तो ये क्या होगा? वी एफ माइनस वी आई। जैसे एक बंदे का कद 10 फुट है और एक का 4 फुट है, तो मैं पूछूं ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 माइनस 4, बाकी ये 6 होगा, ठीक है। तो ये 6 कैसे निकालेंगे? वी एफ माइनस वी आई, 10 में से 6 निकाल देंगे, सॉरी 4 निकाल देंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये वाला। तो बी सी बराबर है वी एफ माइनस वी आई। और वी एफ माइनस वी आई आपने इक्वेशन नंबर, सॉरी पिछले जो डेरिवेशन थी उसमें देखा था, वी एफ माइनस वी आई बराबर है ए टी के, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड टाइम, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यू पुट करनी है आपने, बी सी बराबर है ए टी के, ठीक है। बी सी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई और वी एफ माइनस वी आई बराबर होता है ए टी के। अब ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वेयर, ये टी टी मल्टीप्लाई के स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। और ये वी आई टी बना था, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक हो गया। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड इक्वेशन भी करेंगे हम, बिल्कुल सेम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल आपने वही लिखना है। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी। सेम बिल्कुल, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह, तीनों का सेम। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब इन स्पीड टाइम ग्राफ बाय लाइन ए बी, यहाँ तक सेम है। और ये भी सेम, ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, यानी ये क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन की है। द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय द बॉडी इज़ गिवन बाय द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन मोशन सेम है, ये भी सेम है। टोटल डिस्टेंस बराबर है एरिया अंडर ग्राफ, सेम बात कर रहा है कि एस कैसे निकाल सकते हैं, कि अगर ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे तो एस आ जाएगा। लेकिन इसमें फ़र्क कहाँ से पड़ता है कि इसमें पहले हमने जो टेक्निक यूज़ की है, हमने एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल का एरिया टोटल करके हमने एरिया निकाल दिया। अब इसमें एरिया आपने एक और तरीके से निकालना है, वो मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये क्या मेथड है देखें ज़रा। अब इस ग्राफ में देखिए शेप क्या बन रही है, ये एक शेप है। अगर टोटल देखें इसको, ये इस लाइन को भूल जाएं तो ये इस तरह की बनेगी, ठहरें, ये देखें, ये लाइन, ये और ये, इस तरह की शक्ल को ट्रैपीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैपीजियम, ट्रैपीजियम, ठीक है। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? इसमें दो साइडें पैरेलल होती हैं और दो साइडें पैरेलल नहीं होती, ठीक है। ये देखो, ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, जबकि ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसी शक्ल को कहते हैं ट्रैपीजियम। इसको एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? इसका एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि इधर मैं खुली जगह कर देता हूँ। इसका एरिया बराबर होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ
पैरेलल का निशान ये बना रहा हूँ, पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। जो पैरेलल साइड होती हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो पैरेलल साइड होती हैं उनके दरमियान डिस्टेंस के दरमियान डिस्टेंस से। अब दो पैरेलल साइड हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये इसके बराबर है, ये है, ठीक है। ये नहीं लेनी, ये टेढ़ी है, ठीक है। ये तो डिस्टेंस जितना टेढ़ा करते हैं ज़्यादा होती जाएगी, कम से कम जो डिस्टेंस होती है वो लेते हैं, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, और ये सारी जो डिस्टेंस हैं इस लाइन के पैरेलल हैं, तो ये डिस्टेंस है और ये फिगर के मुताबिक ये टी के बराबर है, ठीक है। तो इधर लिख लें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। फार्मूला क्या बना कि जो पैरेलल साइड होंगी उनकी लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है और इन दो साइडों के दरमियान जो डिस्टेंस होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना। अब देखें कि ये जो फिगर है, ये जो लेंथ है, ये वी, इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ ऐसे, यानी कि तो ये वी एफ है, ये वी आई है, तो ये बराबर है, ये वी एफ के बराबर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक वी एफ के बराबर है, ये देखिए ये वी एफ के बराबर है, ठीक है। तो ये होगी साइड वी एफ के बराबर और ये जो साइड है वी आई के बराबर, ठीक है। तो सम करना है दोनों को, तो वी एफ प्लस वी आई दोनों को सम कर दिया, ऐड कर दिया, इसको 2 पे डिवाइड कर दें और इन दो साइडों के दरमियान ये जो साइड है ये और ये, इनके दरमियान फासला कितना है, ये, तो ये टी के बराबर है, आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा। तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी अभी छोड़ें, अभी इधर आए जरा। सबसे पहले इसको देखें जरा, ये एक ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। अब पैरेलल साइड कौन सी हैं, एक ये है, एक ये है, ये ओ है, ओ ए है, ये ओ ए लिख दिया, प्लस ये बी डी लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई इनके दरमियान डिस्टेंस, इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, ये ओ डी, ये मैंने ओ डी लिख दिया, ठीक है। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एस के साथ, तो 2s बराबर आ गया ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी। यहाँ से जो एक स्टेप करना है ये आपने याद रखना है कि ये स्टेप क्या है, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को आप दोनों साइड को आपने एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसको कहते हैं बी सी ओवर ओ डी। इन दो इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को आपने बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये याद करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे। अगले पेज पे आ जाए, देखो इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बी सी ओवर ओ डी से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया बी सी ओवर ओ डी से। ओ डी से ओ डी कट गया तो ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी सी आ गया, ठीक है। अब ओ ए बराबर है वी आई के, फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए फिगर, ठीक है। ये देखें ओ ए बराबर है वी आई के और बी डी बराबर है वी एफ के, ठीक है, प्लस का निशान। अब बी सी किसके बराबर है, बी सी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जैसे देखा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, वी एफ माइनस वी आई के बराबर होता है, ठीक है। ये वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। ये देखिए बी सी किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये वी एफ है और ये वी आई है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी और ये चीज़ बराबर है बी सी के, ठीक है। तो बी सी किसके बराबर आ गया, वी एफ माइनस वी आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है, बी सी बराबर है वी एफ माइनस वी आई, ओ ए बराबर है वी आई के और बी डी बराबर है वी एफ के, और बी सी ओवर ओ डी किसके बराबर होता है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था, बी सी ओवर ओ डी स्लोप के बराबर है, ठीक है। ये देखें बी सी ओवर ए सी, बी सी दीवार है, मैंने बताया था जो स्लाइड होती है वो एक दीवार के ऊपर होती है और ये बेस होती है उसकी, दीवार यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय बेस, तो ये स्लोप के बराबर होती है, ठीक है। तो बी सी
ओवर ए सी, यहाँ ओ डी है तो ए सी बराबर है ओ डी के, ये दोनों बराबर ही हैं, तो ए सी की जगह ओ डी भी लिख सकता हूँ। तो बी सी ओवर ओ डी स्लोप के बराबर है, और स्लोप किसके बराबर होती है? एक्सीलरेशन के बराबर। तो बी सी ओवर ओ डी बराबर है एक्सीलरेशन। ठीक हो गया। तो इस बी सी ओवर ओ डी की जगह आपने ए लिख देना है, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। उस हिसाब से ये हो गया वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये जो क्वेश्चन आ गई हमारे पास, ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसको भी आपने याद करना है, रटा लगाना है इसको, ठीक है। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आपने मुझे दोबारा पूछना है, ठीक है। ओके, आज के लिए ख़त्म, आगे काफ़ी है इतने। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसको कॉपीज़ पे लिखें नीट एंड क्लीन, ठीक है। अच्छी तरह लिखना है और अच्छी तरह तैयार करना है, इसको याद करना है।